हेलो एवरीवन। तो आज का दिन है काफ़ी खास क्योंकि पूरा जो इंडिया है वो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहा है शिक्षक दिवस के रूप में। तो सबसे पहले तो उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है उनको मेरा प्रणाम, और उन लोगों को भी जिनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है उनको भी मेरा प्रणाम है, और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए आज विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इस पर माल्यार्पण होगा और कुछ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और हमारे केंद्रीय विद्यालय की ये परंपरा रही है कि आज के दिन सभी बच्चों का स्कूल जो है हाफ डे होता है, और 12th के जो बच्चे होते हैं वो टीचर का रोल प्ले करते हैं और उनका क्लास वो लेते हैं, उनकी क्लासेस में वही जाते हैं। और हाफ डे के बाद जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो फिर 12th के बच्चे जो हैं वो विशेष कार्यक्रम टीचर्स डे पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हैं हमारे आज के 12th के जो स्टूडेंट हैं जो आज टीचर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखिए कितने क्यूट हमारे स्टूडेंट्स लग रहे हैं और कितने जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। Good morning, honorable principal ma'am, venerable teachers and my dear friends. Today we have gathered to celebrate one of the most important occasions in our academic journey, Teachers Day. It is a day when we express our gratitude to the guiding lights who shapes our mind, nurture our talents and inspire us to become the best version of ourselves. The program of today morning assembly our dedicate to our revered teachers who put their impetus forth to frame our future. Now let us start today morning assembly with this. School attention. सुप्रभात सभी को। आज का दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन की विशेषता हम सभी के लिए हमारे आजीवन के लिए बनी रहती है। ये आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, एक छात्र के रूप में भी और एक शिक्षक के रूप में भी। कुछ बातें हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात है कि एक घड़ा होता है, छोटा सा मिट्टी का कच्चा घड़ा, और उस कच्चे घड़े को पका करके एक सुंदर घड़े में और उसमें कलाकृति भर करके उसको सुंदरतम रूप में देना, ये किसका काम होता है? कुम्हार का। कुम्हार ये काम करता है। तो जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी का घड़ा कुम्हार के हाथों में पड़ करके और वो कच्ची मिट्टी एक सुंदर घड़े में बदल जाती है, और वो घड़ा फिर अपने अंदर जल को समाहित करके उसे शीतलता प्रदान करके बाकी दूसरे लोगों को भी प्यास हो जाता है। उसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो कच्ची मिट्टी के समान है। और ये जो बच्चे कच्चे मिट्टी के समान है, ये शिक्षकों के हाथों में आ करके जब वो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो हर शिक्षक हर स्तर पर उन्हें कहीं ना कहीं उस कच्ची मिट्टी के घड़े से लेकर के बनाते हुए और उन्हें पका करके सुंदरतम आकृति देते हुए उन्हें समाज की तरफ प्रेषित करता है। और वही बच्चे जब अपनी क्षमताओं से आगे जा करके समाज में समुन्नत रूप से अपना योगदान देते हैं तो उससे समाज उसी प्रकार लाभान्वित होता है जैसे कि एक प्यासा उस घड़े से लाभान्वित होता है जिसमें पानी संचित है और उसने अपने गुणों से पानी को ठंडा कर रखा है। तो कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। कि गुरु कुम्हार और शिष्य क्या है? वो कुंभ की तरह है जो गड़गड़ काढ़े खोट, कि एक एक थोड़े थोड़े चीजों से वो उनके अंदर की कमियों को दूर करता है। दूसरी बात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं।
तो हमारे पास ये दुविधा है कि हम सबसे पहले पैर किसका लगे। तो इस दुविधा को स्वयं ईश्वर ने ही दूर करते हुए कह दिया, नहीं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कि सबसे पहले आप गुरु के लिए बलिहारी होइए। ये मैं कहता हूं, यानी मैं खुद ईश्वर इस बात को कहता हूं कि आप सबसे पहले गुरु को प्राथमिकता दीजिए। इन सारी बातों को लेकर के आज का दिन हमारे बीच में इस सत्र के लिए, इस बात के लिए खास है कि आज हमारे लिए ये शिक्षक दिवस है। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये हर साल बताया जाता है। और भी जो है दूसरे जो पेशा हैं उनके लिए भी दिवस है, लेकिन इतना ही सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षक दिवस को ही क्यों मिलती है? क्योंकि शिक्षक उसी कहा ना, उस कुम्हार की तरह हैं जो आपके अंदर की कमियों को दूर करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज ही के दिन 5 सितंबर 1988 को जन्म हुआ था। तो जब उन्होंने आखिरी वक्त में उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में ये 5 सितंबर आपके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाए, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं, चूंकि आजीवन मेरा पेशा एक ऐसा रहा कि मैं भले ही भारत का राष्ट्रपति हूं, लेकिन हमेशा मैं एक अपने मन से और कर्म से हर तरह से मैं क्या रहा, एक शिक्षक ही रहा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे जन्मदिन को महत्व देना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यही वजह है कि हम ये आज जो है यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। तो इसी क्रम में मैं अपने विद्यालय के परिवार की अध्यक्षा और हमारे अभिभावक, हम लोगों के लिए प्रति समय जो है कुछ नई सीख देने वाली हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे जो सबसे बड़े शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनको सम्मानित करें। Good morning to all. I'm Adyashi with my classmates gathered here to dedicate a skit with fun, laughter and heartfelt message, and it may share a few funny moments that every student will relate to. Another same school day, where all students of the class are creating noise, and yes, all of them have forgotten to do their homework. So let's see what will the teacher do that will shock every student. Good morning, students. Sit down. Take out your history book. थैंक यू मैम। Take out your history book. मैम नहीं लाया। क्यों आए हो फिर स्कूल? बगल से ले लो बुक। मैम, होमवर्क। अरे यार तुम टॉपर, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग भी पढ़ेंगे। Shut up. I totally forgot about it. सारे अपने व्हाट्सएप में कॉपी निकालो और जो नहीं लाया वो खड़े हो जाओ। ओह वाओ, तुम लोगों ने होमवर्क को हिंदी मूवी की इंग्लिश सबटाइटल जैसा समझ रखा है। कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? वेरी गुड। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? घर पे छूट गया। तुम क्यों नहीं छूट गए फिर? तुम्हारा होमवर्क है? मैम शादी में गए थे। शादी में ही घूमते रहो। तुम्हारा होमवर्क है? मैम कुत्ता खा गया था। ओह रियली? यस मैम। वेरी नाइस। तुम लोग की शक्ल से पता चल रहा है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। And yes, do your homework by tomorrow. Every student, have you all ever faced this situation and lied, but the teacher caught your lies? Now the next day comes and all of them were discussing about their SST homework. But with that, all of them got a surprise. Let's see what's that. ओ प्रकाश भाई कहाँ थे इतने दिन से? भाई गांव गए थे यार। ओह इस बार 9th में ही रहना है क्या भाई? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। मैं पढ़ाई करूंगा भाई, मैं पास हो जाऊंगा यार। भाई मेरे को लगा तू स्कूल छोड़ दिया। मैं स्कूल भी छोड़ूंगा, बहुत बढ़िया स्कूल अपना। भाई लेकिन जगह नहीं है, कहाँ बैठोगे? भाई थोड़ा घसो ना जगह। भाई जगह नहीं है। भाई अंदर जगह है। भाई नहीं जगह है। भाई बहुत जगह है। भाई नहीं जगह है। भाई बहुत जगह है। भाई नहीं जगह है। क्या चल रहा है ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम का सीट है, ये जनरल ट्रेन का डब्बा। क्या नहीं जगह है? बहुत जगह है। कहाँ थे तुम इतने दिन से? मैम गाँव गए थे। और तुम अभी आगे क्लास में लड़ाई कर रहे हो? हम लड़ाई कहाँ कर रहे, बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा। ऊपर से भी बदतमीजी मैम करोगे? बदतमीजी कहाँ की है? गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। मैम बदतमीजी कहाँ की? I said get out from my class.
तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जो कल अधूरा छूट गया था. तो आई जस्ट डिस्कस द टॉपिक. आई होप सबको समझ में आया होगा. और किसी को डाउट है तो कल इसी समय आके मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. व्हाट हैपेंड प्रियांशी? नो मैम, कुछ नहीं हुआ. यू कैन टेल मी. मैम एक्चुअली क्लास 9 का सिलेबस इतना हार्ड है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मुझे ये भी डर लग रहा है कि मैं कहीं क्लास 9 में फेल ना हो जाऊँ. आई नो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स क्योंकि 9th का सिलेबस 8 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो मैं तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर से बोलूंगी कि तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे और तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले ताकि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ. और मैं पर्सनली भी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी. थैंक यू मैम. ऑल द सेम. As you all can see, Priyanshi was facing a lot of difficulties in her studies. But by consulting her teacher, she felt quite relaxed, and as always, teachers are available for students. So, today is their result day, and let's see how they are going to perform. गुड मॉर्निंग क्लास. तो आज तो रिजल्ट पता चलना है तुम लोग का. तो मैम हाईएस्ट कितना आया है? हाईएस्ट तो 35 गया है. किसका? वो मैं भी सबको एक एक करके बताती हूँ. कुशुम, यू स्कोर 35. थैंक यू मैम. प्रियांशी, यू स्कोर 25. यू रियली इम्प्रूव योरसेल्फ. Thank you, ma'am. और तुम 3 नमूने. अंश, यू गॉट 7. Thala for any number. अंश, यू गॉट 7 है. तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद पे? शुभम, यू गॉट 8. भाई तुम्हारे से 1 नंबर ज्यादा. नीलमणि, यू ऑल्सो गॉट 8. अरे भाई सेम. देयर इज नथिंग फनी. तुम लोग का अभी ये हाल है जब इतना कम सिलेबस है, जब उतना ज्यादा पूरे बुक से क्वेश्चन आएगा फाइनल में, तब तुम लोग का क्या होगा? आई नो सम ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फेल इन योर एग्जाम्स. मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, but it's reflect your sincerity, your discipline, your efforts towards your studies. I know each one of you has a potential. You can do better, much better. Marks are not everything. Do not take it as failure. Take it as a lesson. Teacher went to the staff room. I really work hard, but marks do not show it. But I cannot give up. She was very disappointed. स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट टीचर्स की ड्यूटी सिर्फ लेसन देना नहीं बल्कि होप देना भी होता है. अगर स्टूडेंट्स आज गिरते हैं तो उन्हें उठाने की जिम्मेदारी मेरी है. अगर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आज फेल करते हैं तो उन्हें ये भी याद दिलाना होगा कि अभी कल उनके हाथ में है. जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी और श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें रास्ता ही बताया था, उसी तरह उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी. मैं तो बस उन्हें रास्ता बता सकती हूँ. I think it's bad for a teacher to see their own student getting failed in exam after so much hard work. Every teacher wants their student to be a good human, but unfortunately, many of us are not able to fulfill their dreams. On this special day of Teachers' Day, I would like to dedicate a poetry to the one who illuminated my way. चले अंधेरों में रोशनी बन गए, गिर गए हम जहां जमी बन गए. ना मांगी कभी उन्होंने कोई शान, मगर मेरी हर जीत की वो है सबसे बड़े निशान. ना बोला कभी मैंने किया, बस हमें खुद पर विश्वास दिया. जो बने हम उन्हीं के दम से बने, जो खोए थे रास्ते उन्हीं ने चुने. हर एक शब्द में ज्ञान छुपा था, हर एक डांट में प्यार छुपा था. उनका हर पल बस हमारे लिए था, वो जहां भी रहे उन्होंने आशीर्वाद दिया था. तो झुक जाओ आज उन कदमों में जो ले आए हमें अंधेरों से उजालों में. कह दो दिल से गुरु तुम बिना अधूरा था मैं, तुम हो तो पूरा हूँ वरना बस एक साया था मैं. थैंक यू. अभी जो स्किट आपने देखा वो इन्हीं बच्चों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. तो मतलब कि इतना अच्छा स्किट
जो सभी टीचर की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है और बच्चों की जो आज स्थिति है उसको इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और टीचर के रोल में जो वैष्णवी है उसका तो जो एक्टिंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल टीचर जैसा लग रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छा इन बच्चों ने स्किट प्रेजेंट किया जो सभी शिक्षकों के दिल को छू गया। और ये है निम्मी क्लास 12 की स्टूडेंट जो आज प्रिंसिपल मैम का रोल प्ले कर रही है और उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। तो अभी सभी लोग बारी बारी से जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय की संरक्षिका हमारी प्राचार्य महोदया ने हम सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दी और सभी को संबोधित किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 365 दिन टीचर आपकी तरक्की के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से आपके साथ काम करते हैं। और ये बच्चों ने जो यहाँ आज स्किट प्रेजेंट करी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्किट। और ये जानकर मुझे और खुशी हुई कि बच्चों ने खुद ही इस कंसेप्ट को जो है ये लेके आए और खुद उसके डायलॉग्स लिखे। तो एक टीचर का जो दर्द है, एक टीचर की जो तकलीफ है, उन बच्चों ने बहुत एप्टली पोर्ट्रे करी। टीचर पूरे साल आपके साथ लगे रहते हैं, वो हर पल हर क्षण यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और भविष्य आपका उज्जवल हो, आप कुछ अच्छा बने। और जब बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, उस चीज को लाइटली लेते हैं और अपने ही भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी आपके टीचर, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा दुखी। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट टीचर के लिए है कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करें। यहाँ टीचर हर क्लास में 40 से 50 बच्चों को संभालते हैं, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है। टीचर हर समय, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज टीचर्स की देखिए। आज आप टीचर बने, इसीलिए मैंने सर को बोला था कि अनाउंस करिए कि कैजुअली नहीं खड़े रहना, क्योंकि आप आज टीचर के रोल में हैं। आप अपने टीचर्स की तरफ देखिए, वो आपको कभी कैजुअली खड़े हुए नहीं दिखेंगे। स्कूल में एंटर होते ही वो बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाते हैं, हर समय कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं किसी बच्चे को चोट ना लग जाए, कहीं कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई बच्चा उदास तो नहीं है, आज सब बच्चे टिफिन लेके आए, कोई भूखा तो नहीं रह गया। और जब तक आप यहाँ से सेफली डिस्पर्स नहीं हो जाते हैं, टीचर आपके लिए सोचते रहते हैं और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते रहते हैं। तो बच्चों इस चीज को रियलाइज भी करिए और इसकी कद्र भी करिए। फिर से एक बार मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलूंगी। आज टीचर्स का एक साल का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बेचारे टीचर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तो आज की कमान जो है बड़े बच्चों के हाथ में है। ऑल द बेस्ट टू यू पीपल ऑल्सो। एकदम कॉन्फिडेंस से और बोल्डली अपने अपने क्लास में जाइएगा और अपना रोल अच्छे से निभाइएगा। थैंक यू। तो फर्स्ट हाफ में स्कूल चलने के बाद अब सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और केवल 12th के बच्चे और हम सभी टीचर यहाँ एकत्रित हुए हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। तो देखते हैं कि 12th के बच्चे टीचर्स डे पर कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं। आज का दिन उन सभी गुरुओं को समर्पित है जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और साथ ही होमवर्क भी देते हैं जो हमें रात कर एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। अब मैं प्रिंसिपल मैम को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। चिरागों से रोशन होती है जिंदगी, ज्ञान से रोशन होती है जिंदगी। चिरागों से रोशन होती है जिंदगी, ज्ञान से रोशन होती है जिंदगी। कुछ इस तरह गुरु देता है सार,
कि खुद में रोशन होती है जिंदगी, कि खुद में रोशन होती है जिंदगी। वाह वाह, क्या बात है तब। और अब शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार परफॉर्मेंस से। Yes friends, please welcome our talented dancers from class 12C. जिंदगी अधूरी है, वो खुद एक किताब रोशनी का नूर है। जो बनाए इंसान को इंसान, वो सिर्फ गुरु ही मशहूर है। जो बनाए इंसान को इंसान, वो सिर्फ गुरु ही मशहूर है। और अब स्टेज को और भी रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर्स एक डांस के साथ। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर क्लास 12B. Please welcome my friend, my partner Akram for her heartwarming speech. Again, good morning respected principal ma'am, teachers and my dear friends. Today we are here to celebrate a very special occasion, Teachers Day. The day when we honor the people who guide us, improve us and shape us in the future. We celebrate Teachers Day, the birth of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great leader, philosopher and the second president of India. He once said, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as Teachers Day. Teachers are not just those who teach subjects. They are the ones who ignite curiosity in us, encourage us when we fail and guide us like a second family. If parents give us life, teachers give that life a purpose. Sometimes we joke about teachers, how they can silence the whole class with just one line, pin drop silence. But deep down we know, behind every strict word and every homework assignment lies their love and care for us. On behalf of all students, I want to thank you, dear teachers. You are the real architects of the society, because without teachers there can be no doctors, no engineers, no leaders and no future. Let me end with a small शायरी. जिंदगी को रोशन कर देते हैं गुरु, हर अंधेरे को दूर कर देते हैं गुरु। जहां भी जाओ इज्जत देना उन्हें, क्योंकि खुद का वजूद बना देते हैं गुरु। Thank you and a very happy Teachers Day to all. अब एक ऐसा सुर जो दिलों को छू जाता है। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनने जा रहे हैं एक कल्चरल सॉन्ग 12B की निम्मी के जरिए। प्लीज वेलकम निम्मी ऑन स्टेज। मजा आ गया आज के परफॉर्मेंसेस को देखकर। अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे मजबूत आधार पे ऊंची इमारत छूने वाले राष्ट्रीय निर्माता को, Manas sir from secondary side. Please give a big round of applause for our senior teacher. परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अग्रज शिक्षक वृंद और साथियों, आज कहने के लिए तो शिक्षक दिवस है, मुझे लग रहा है कि आज बच्चों का दिन है। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है सारा का सारा कि ये शिक्षक दिवस बाल दिवस के रूप में बदल गया है। तो एक बार आप अपने लिए कस के जोरदार ताली बजाइए। आप सबों ने इतना हमें सम्मान दिया है, आप सबों ने इतना प्यार जताया है। सबसे पहले आप सबों का हम अपने
सबसे सीनियर बच्चों का धन्यवाद करते हैं। गुरु की महत्ता वर्षों से आ रही है। 15वीं शताब्दी में जब भक्ति काल का उदय होता है, उसी समय भक्ति की चारों धाराओं के सबसे प्रमुख कवि, चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, सभी ने गुरु की महत्ता को बताया। तुलसी तो कहते हैं सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करन करम। तो वही मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं गुरु सुवा जही पंथ दिखावा बिनु गुर जगत को निर्गुण पावा। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। हमने भी प्राप्त किया है और अपने गुरुओं से ही प्राप्त किया है। तो सबसे पहले यह अवसर मैं अपने उन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिनके मदद से आज मैं यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों को संबोधित कर पा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर वो क्षमता डाली ताकि आपको संबोधित कर पाऊँ। वरना अगर उन्होंने मेरी उंगली नहीं थामी होती तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो सबसे पहले अपने गुरुओं का आभार, और उनमें से एक गुरु अभी नहीं है, हालांकि मैं उन्हें कल विश करूंगा, आज तो है नहीं, तो इसलिए आज उनसे आशीर्वाद भी नहीं लिया। विमलेंदु सर मेरे गुरु हैं। तो यह जो हमारा हर साल का एक यज्ञ होता है, क्लास 10th और 12th का यज्ञ, जिसमें हम सभी अपना योगदान देते हैं, उसमें आप भी सक्रिय रूप से आ जाइए, अपना योगदान दीजिए ताकि आपका परीक्षा फल बेहतर हो और हमें भी सीना चौड़ा करने का मौका मिले। Now, the most awaited moment has arrived. We would like to invite a dynamic personality and a stunning leadership, and nowadays, under her guidance, our school is flying high and high. Respected Principal Ma'am, to encourage our teachers on this special day. Please, ma'am. I would like to thank the students for putting up such a beautiful show here. All the children prepared the cultural programs, and Nimmi, of course, who is role playing me today. तो निम्मी का टैलेंट आज हमको दिखा, लेकिन आप में से सारे ही बच्चे कुछ ना कुछ टैलेंट लेकर बैठे, और आप में से हर एक के अंदर पोटेंशियल है कि कल आने वाले समय में आप भी देश में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। एंड समवेयर द स्कूल विल आल्सो अचीव अ गुड नेम बिकॉज ऑफ यू। सो योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर लाइज अहेड ऑफ यू। बहुत क्रूशियल टाइम पर हो आप अपनी जिंदगी में, जहाँ पर आज की आपके थोड़े से जो सैक्रिफाइसेस हैं, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा मेहनत है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगी, और थोड़ी सी लापरवाही और लेड बैक एटीट्यूड शायद आपको दूसरों से थोड़ा पीछे कर दे। तो आप लोग बहुत अवेयर रहो। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, वही आपके पहले टीचर्स होते हैं, लेकिन जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन उनके आपकी तरफ प्यार और अटैचमेंट में माँ बाप से कहीं कमी नहीं होती है। उनका अटैचमेंट, उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ शायद पेरेंट्स से थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। दे आर योर पेरेंट्स फॉर द टाइम यू आर इन द स्कूल एंड आफ्टर द स्कूल ऑल्सो। तो ये जो रिश्ता है, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट का होना चाहिए। ट्रस्ट योर टीचर्स। आप 100% टीचर पे ट्रस्ट करके चलिए, और देखिए कि टीचर्स जो है वो तो वैसे भी देते हैं। आप ट्रस्ट करो नहीं करो, आप थैंक यू बोलो नहीं बोलो, तो भी टीचर्स जो है एक तरफा आपके लिए करते ही रहते हैं। मगर एक बार आप उनके लिए भी वैसा ही ट्रस्ट शो करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा, है ना। और जैसा अभी सर ने भी बोला कि पढ़ाई में लग जाओ, तो टीचर्स डे पे मैं सभी टीचर्स को बहुत ये कहूँगी कि उनको कमेंट करूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बच्चों के साथ मिलके बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए, जहाँ प्रेम की ज़रूरत है वहाँ प्रेम, जहाँ शक्ति की ज़रूरत है वहाँ शक्ति करते हुए बच्चों को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। और मैं भी टीचर ही हूँ, टीचर होने के नाते मुझे मालूम है कि क्लास में जब 40-50 बच्चे होते हैं और हर एक की वेलबींग को देखते देखते साथ में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, साथ में विद्यालय द्वारा दिए गए और भी कामों को करना है, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है आपके लिए। बट यू आर ऑल हैंडलिंग इट वेरी ब्यूटिफुली, यू आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और अब हम सभी बच्चों की तरफ से प्रिंसिपल मैम को एक छोटा सा गिफ्ट देंगे। अच्छा हाँ, मैं अकरम की स्पीच को अप्रिशिएट करना भूल गई थी और दोनों बच्चों की ऐड करी To invite Vice Principal Sir, please sir. अब मैं टीचर्स के नाम के साथ असाइन रोल स्टूडेंट के नाम को कॉल करता हूँ। वो स्टेज पर आए और अपने रोल मॉडल टीचर्स को एक छोटी सी गिफ्ट दें।